हेलो लिटिल सिंघम, आप सब कैसे हो बच्चों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में काफ़ी अच्छे से रह रहे होंगे, खुश होंगे और खेलते कूदते और मस्त होंगे। तो चिल्ड्रन, आज हम लोग क्या करने वाले, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ने वाले हैं। पर्यावरण अध्ययन क्लास 4 की किताब जिसका नाम क्या है, आस पास। और ये CBSE NCERT बोर्ड दोनों स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, आप सभी को मैं पहले ही बता दूं। और ये कौन सी कहानी है, द स्टोरी ऑफ अमृता, यानी कि अमृता की कहानी हम लोग आज करने वाले हैं, बहुत ही इंजॉय के साथ। और ट्रस्ट करो, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ये पिक्चर देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना यहाँ पर फिल्मी स्टाइल में मारा पीटी काटा कुटी चल रहा है बच्चों, ठीक है। तो उससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बतला दूँ गाइस कि मैं आप सभी का टीचर या अपना दोस्त ही मान लो आप, राहुल अभिव्यक्ति। और चलिए इसी बात पर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को पढ़ना। तो ये है, मैंने काफ़ी अच्छा से इसे बना दिया है ताकि आप लोगों को रंगा बिरंगा अच्छा लगे, आपको रंग बिरंग चीज़। द स्टोरी ऑफ अमृता चैप्टर 4। और बच्चों हाँ, चैप्टर 1, 2, 3 को मैंने अच्छा से करा दिया है, आप सब जाके देख लेना उसे, जो आप लोग में से नए स्टूडेंट्स हो, जो फर्स्ट टाइम आप ये इस वीडियो से जुड़े हो। और यही नहीं, यूनियन पाठशाला इस चैनल का नाम है। और इसे क्या कीजिए, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपको कोई वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए और आपको समझ में आता हो तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये कहानी है, इस कहानी के माध्यम से ये कहानी क्या बताना चाहता है, तो स्टूडेंट्स ये कहानी बताना चाहता है कि आज भी जो वर्तमान समय है, जो प्रेजेंट टाइम है, आज भी प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। ये कहानी भले बहुत ही पुरानी है, लॉन्ग अगो, यानी कि 100 ईयर्स अगो की ये कहानी है, लेकिन फिर भी ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस कहानी से हम लोग बहुत ही मोरल बातें सीखने वाले हैं बच्चों। और यही नहीं, ये कहानी हमें ये सिखाएगी कि पेड़ पौधे क्यों आज भी हमारे लिए ज़रूरी है। और यही नहीं, पेड़ पौधे के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। वो लोग हमारे बिना रह सकते, किन के बिना, हम सभी मनुष्य के बिना, हम सभी मानव के बिना जिंदा रह सकते हैं। कौन, प्लांट्स और एनिमल्स, लेकिन हम लोग इनके बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये जो कहानी है 300 साल पुरानी कहानी है। और ये कहानी क्या है, ट्रू स्टोरी है, यानी ये कहानी 100% नहीं 1000% सही कहानी है ये। और ये कहानी कहाँ की है, तो ये कहानी देखिए, ये है भारत का मैप। और इस भारत का मैप में राजस्थान कहाँ है, तो देखिए ये मैंने क्या किया है, रेड कलर से इसको कलर कर दिया है ताकि आप सभी को राजस्थान समझ में आ जाए कि इंडिया के किस जगह पे राजस्थान है। और इसे आप लोग अपने आँखों में पिक्चर खींच लीजिए। और राजस्थान की कैपिटल राजधानी क्या होती है, तो जयपुर। इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि राजस्थान इंडिया के किस एरिया में है। और राजस्थान में एक एरिया है जिसका नाम क्या है, जोधपुर। क्या नाम है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जोधपुर। जोधपुर के पास एक गांव है जिसका नाम है खेजड़ली। खेजड़ली गांव इसका नाम है। और इसका नाम खेजड़ली क्यों पड़ा, क्योंकि इस गांव में, या आप बोल लीजिए राजस्थान में, एक पेड़ बहुत फेमस है, उसका नाम क्या है, खेजड़ी। यानी कि ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है ना, जिससे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वह स्टोरी खेजड़ी पेड़ से बहुत ही जुड़ा हुआ है। और यही नहीं, देखो क्या लिखा हुआ है, गांव के सभी लोग, यानी कौन लोग, सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। हम लोग भी क्या करते हैं, आप लोग में से कितने लिटिल सिंघम क्या करते हैं, जानवरों से प्रेम करते हैं ना, उनका ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं ना। पेड़ पौधों को भी आप लोग ख्याल रखते होंगे। उसी प्रकार वो जो गांव के लोग थे क्या करते थे, वे प्लांट्स, वहाँ के जो पेड़ पौधे थे
और वहाँ के जो एनिमल्स थे उसे आप अपना मानते थे, अपना समझकर उनका बहुत ही ध्यान और ख्याल रखा करते थे, उनका बहुत ही केयर करते थे। ठीक है, गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर, ना जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। यानी कि उस गांव में बहुत सारे जानवर थे और वो बिना डरे घूमते थे। क्यों? क्योंकि उन जानवरों को तो पता था कि नहीं, ये जो गांव है यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, ये हम सभी का ध्यान रखते हैं, हमें चोट नहीं पहुँचाते हैं। इसलिए इस गांव के जो जानवर थे वो खुले घूमा करते थे बिना किसी डर भय के। तो गांव वालों को बुजुर्गों की कई बातें आज भी याद थी। आखिर वो कौन सी बात थी जो आज भी गांव वालों को याद थी? उस गांव के रहने वाले लोगों को वो बातें, अपने बुजुर्गों की कही हुई बातें याद थी। तो वो ये लाइन थी कि अगर पेड़ है तो हम है। क्या है? अगर पेड़ है तो हम है। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं। बुजुर्गों का ये कहना था कि अगर पेड़ है तो हम है, और प्लांट्स यानी पेड़ और एनिमल्स यानी जानवरों जो है ये क्या, ये हमारे बिना सरवाइव कर सकते हैं यानी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। हम सब उनके बिना सरवाइव नहीं कर सकते। ये कौन कहता था? तो उस गांव में रहने वाले बुजुर्ग कहा करते थे, और वही बातें उन गांव में रहने वाले लोगों को याद थी और इस बात को वो अपने दिलों में, अपने दिमागों में बसा लिए थे और उसको फॉलो करते थे, उनको अपनाते थे और उनकी बातों को माना करते थे। लेकिन क्या ये ऐसा ही चलते रहा? अब यहाँ पे ट्विस्ट आएगा बच्चों। किस चीज़ का ट्विस्ट? होता क्या है ये तुरंत आपको मालूम चलेगा, लेकिन उससे पहले कुछ अमृता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, अमृता के दोस्त हुआ क्या, क्योंकि वहाँ के लोग पेड़ पौधों से बहुत प्रेम करते थे, तो अमृता भी क्या हुई, अमृता जब बच्ची थी तो उसने क्या किया, वहाँ के पेड़ों से दोस्ती कर ली। सुबह सुबह उठकर डेली उन सभी से मिला करती थी, उनसे बातें करती थी, जानवरों से भी मिला करती थी, बातें करती थी, बहुत खुश रहती थी, पेड़ों के छाँव में घंटों तक खेला करती थी। और यही नहीं, जो गांव के जो बच्चे थे वो भी क्या किए थे, अमृता की तरह पेड़ों से दोस्ती कर लिए थे, उनके साथ खेला करते थे। और अमृता क्या करती थी, पेड़ों से लिपट कर पेड़ों से कहती थी, दोस्त तुम कितने सुंदर और ताकतवर हो, तुम ही हो जो हम सब का ध्यान रखते हो। ये बात कौन कहता था? अमृता कहती थी। किससे? अपने दोस्तों से। उसके दोस्त कौन थे? पेड़। और वो पेड़ से लिपट कर ये बातें कहा करती थी, और इसके लिए वो क्या बोलती थी कि थैंक्स भी बोलती थी, यानी धन्यवाद भी बोला करती थी। ठीक है, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू वेरी मच बोला करती थी वो। कौन? अमृता। तुम अपनी शक्ति भी मुझे दो, और बोलती थी कि गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। तुम्हारी जो शक्ति है, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो मुझे भी दो। कौन ये बोलती थी? अमृता बोलती थी। अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चे भी पेड़ों से दोस्ती कर रहे थे और करते भी थे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते। लेकिन हुआ क्या बच्चों? देखो यहाँ पे आएगा अब खतरनाक ट्विस्ट आने वाला है। कैसा ट्विस्ट? पेड़ खतरे में हो गया। ऐसा क्या हो गया कि पेड़ खतरे में पड़ गए, यानी ट्रीज इन डेंजर। क्यों डेंजर पड़ गए? तो जैसे जैसे टाइम बीतते गया, समय टाइम बीतते गया, वैसे वैसे क्या हुई, अमृता वैसी ही बड़ी होती चली गई। और एक दिन अमृता जब बड़ी हो गई तो क्या हुआ, एक दिन वह पेड़ों से मिल रही थी, क्योंकि दोस्त थे ना पेड़। बड़ी हो गई तब भी वो पेड़ों से जाती थी, मिलती थी, बातें करती थी, उनके साथ खेलती थी, समय बिताती थी और बहुत कुछ अपनी कहानी पेड़ों को सुनाया करती थी। क्या आप लोग ऐसा कभी करते हैं? किसी जानवर से बात करते हैं, किसी पेड़ पौधों से बात करते हो आप? उनकी खूबसूरती को, उनकी महक को आप सूंघते हो, देखते हो? आप सब ऐसा किया करो, आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि
क्योंकि ये कहानी देखो ये क्या है, वो लाइन याद कर लो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर पेड़ है तो हम सब है। ये चीज़, ये लाइन आप लोग याद कर लो, ठीक है। तो वो एक जब बड़ी हो गई तो वो क्या कर रही थी, पेड़ों से मिल रही थी। तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग, कौन लोग, अनजान लोग कुल्हाड़ी लेके, देखिए ये है ना अनजान लोग, कुल्हाड़ी लेके क्या हुए, लकड़ी काटने के लिए पेड़ के करीब आ गए। और जैसी ही ये बात अमृता को पता चली, अमृता क्या हो गई, शॉक्ड हो गई। वो उसके होश उड़ गए और है ना, और वो क्या की, बोली कि नहीं, मैं तुम सबको ये पेड़ नहीं काटने दूंगी। ये पेड़ क्या है, मेरे दोस्त है, मैंने बचपन से ही इन सभी दोस्तों के साथ खेला है, समय बिताया है, मैं इनसे बात करती हूँ, है ना। और अमृता बोली कि मैं तुम सबको ये पेड़ नहीं काटने दूंगी। लेकिन उन लोगों के डराने धमकाने पर भी वो नहीं हटी। वो लोग क्या किए, अमृता को डराने लगे और क्या करने लगे, धमकाने लगे। उसके बाद भी क्या हुई, अमृता टाइटली हग्ड कर ली पेड़ को। अब बोली कि नहीं, मैं पेड़ को नहीं काटने दूंगी। वो जिस पेड़ को काटने के लिए जाते थे, वो अनजान आदमी अमृता दौड़कर उस पेड़ को जाके गले लिपट जाती थी और बोलती थी कि मैं नहीं हटूंगी, तुमको यदि पेड़ काटना है तो पहले मुझे मारना पड़ेगा। और यही क्या हुआ कि राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, और जो राजा के आदमी थे ये हट भी नहीं सकते थे क्योंकि राजा ने आदेश दिया था। अब तो हो गया मामला खराब। एक तरफ अमृता जो कि टस से मस नहीं हो रही थी, और दूसरी तरफ ये राजा के आदमी, इनको भी अपनी जान प्यारी थी, तो राजा की तो बात माननी ही पड़ती। तो अब क्या हुआ, इन्होंने कुल्हाड़ी चला दी और अमृता के पैरों से खून बहने लगा। अमृता वहीं पे गिर गई, लेकिन वो फिर भी उस पेड़ को नहीं छोड़ी। उन्होंने क्या किया, अनजान लोगों ने, उन्होंने अमृता की बातों को नज़रअंदाज करके उस पर कुल्हाड़ी चला दी और अमृता के पैर पर चोट लग गया, कट गया और वो खून बहने लगा, ठीक है। अमृता को देखकर उसकी बेटियों, यानी कि अब अमृता क्या हो चुकी थी, बड़ी हो चुकी थी, उसकी शादी हो चुकी थी, उसके भी अब छोटे छोटे बच्चे थे। और क्या हुआ, ये जो बच्चे थे और गांव के 300 से भी ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपट कर अपनी जान दे दी। देखिए ना कैसे यहाँ पे लोग अपनी जान दे दिए हैं, यानी कि पेड़ को बचाने के लिए अपनी अपनी जानें इन लोगों ने दे दी और अमृता मर गई। स्टूडेंट्स, है ना दोस्ती, कितनी अच्छी दोस्ती है कि एक दोस्त को बचाने के लिए अमृता ने अपनी जान तक दे दी, ठीक है। जब ये बात राजा को पता चली तो राजा को तो पहले समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो गया, आखिर ऐसा क्या हो गया कि सभी इतने लोगों ने अपने अपनी जान दे दिया। लेकिन जब राजा को पूरी बात पता चली तो वह स्वयं लोगों का पेड़ों के प्रति प्यार देखकर क्या हुआ, उसको विश्वास नहीं हुआ कि क्या कोई इंसान इतना प्यार कर सकता है एक पेड़ से कि उसके लिए अपनी जान तक भी दे सकता है। तब ये राजा को एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई और राजा ने क्या किया, लोगों से वादा किया कि ये गांव अब सुरक्षित रहेगा, कभी भी कोई पेड़ नहीं काटेगा इस गांव में और ना ही कोई शिकार करेगा, ठीक है। और आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, बिश्नोई, और पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी, रेगिस्तान क्या होता है, रेगिस्तान आप जहाँ देखिएगा वहाँ आपको डेजर्ट दिखाई देगा, बालू ही बालू दिखाई देगा, वहाँ बहुत कम पेड़ पौधे, प्लांट्स और एनिमल्स आपको दिखाई देते हैं। वो क्या हुआ, ये जो गांव है, कौन गांव, खेजड़ली गांव, आज भी क्या है, हरा भरा दिखाई देता है और जानवर बिना किसी डर के इधर से उधर आज भी घूमते रहते हैं। यही है कहानी स्टूडेंट्स, मेरे चिल्ड्रन। आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा? अब हम लोग आगे आते हैं। अब हम लोग कुछ ये जो खेजड़ी पेड़ है ना, इसके बारे में कुछ हम लोग जानकारी हासिल करेंगे ताकि इसके बारे में जान सकें, क्योंकि
इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के बुक में दिया हुआ है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही आप लोगों को। तो देखो खेजड़ी यह पेड़ रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है। तो आपसे कोई पूछ देगा कि जो खेजड़ी पेड़ है वो कहाँ खूब पाया जाता है, तो रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। और इस पेड़ की खासियत क्या है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इस पेड़ को उगने के लिए, बड़ा होने के लिए अधिक पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यही नहीं, इस पेड़ की जो छाल होती है ना, दवा की काम आती है। देखिए एक पेड़ कितना सारे लाभ होते हैं ना, एक तो हमें छांव मिलते हैं और दूसरी क्या, हमें ऑक्सीजन मिलता है और हमें फल फूल पत्ते मिलता है, ठीक है ना, लकड़ियाँ भी मिलती है हमें। और यही नहीं, ये जो खेजड़ी का जो पेड़ है इसमें कीड़े भी नहीं लगते, यानी जो कीड़ा मकोड़ा होता है ना वो भी नहीं लगता है। और इस पेड़ की जो फलियां होती है ना उसकी सब्जी बनाई जाती है। सोचिए तो कितना, एक पेड़ और अनेकों काम, कितना फ़ायदा है मनुष्यों के लिए, जानवरों के लिए। और इसकी पत्तियां वहाँ के रहने वाले जानवर खाते हैं। सोचिए तो, वहाँ मतलब पत्ती कौन खाते हैं, वो पेड़ की जो खेजड़ी पेड़ की जो पत्तियां है वहाँ के जानवर खाते हैं। और वहाँ की जो फलियां है वो कौन खाते हैं, वो यहाँ के लोग खाते हैं, ठीक है। और इसकी छाया में तुम जैसे बच्चे खेलते भी है, यानी कि इसकी छाया में क्या होते हैं, बच्चे आज भी खेला करते हैं। तो आखिर ये खेजड़ी पेड़ होता कैसा है, देखिए बच्चों, ये है खेजड़ी का पेड़। देखे ना कितने सुंदर सुंदर पत्ते हुए हैं, और यही पत्ते कौन खाते हैं, जानवर खाते हैं। और ये देखिए, ये है इसका फल, खेजड़ी पेड़ का ये वृक्ष का ये फल है। और इसका क्या बनता है, देखिए इस तरह की सब्जी बनती है। आ गया ना मुंह में पानी देख के आप लोगों का, कितना सुंदर सब्जी है, ठीक है ना। इसी तरह की सब्जी बनाई जाती है। और इसका नाम क्या है, इसे कांडी, जंड, शमी, छोकरा, ठीक है बच्चों, सांगरी, जाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस पेड़ का भी अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। और ये देखिए रेगिस्तान में किस तरह से ये पेड़ उगा हुआ है, सब जगह देखिए ना कितना सारा पेड़ है, ये देखिए यहाँ पे है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान में सिर्फ बालू ही बालू है। देखिए ये है रेगिस्तान, ब्लू सिटी बोला जाता है। इंडिया का ब्लू सिटी कौन है, जोधपुर। कौन है, जोधपुर, जिसे क्या कहा जाता है, ब्लू सिटी। देखे ना पूरा हर घर ब्लू 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 पेंट किया हुआ है। ये देखिए ऊंट, याद है पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रेगिस्तान में बच्चे ऊंट गाड़ी की सवारी करके क्या कर रहे थे, स्कूल जा रहे थे। याद आया आप लोग को, तो यही ना रेगिस्तान की कहानी थी। और देखिए कितनी सुंदर सुंदर महलें हैं, इमारतें हैं। तो अब हम लोग देखते हैं नेम्स ऑफ खेजड़ी ट्री। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, यही सब इसी को इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पेड़ का जो साइंटिफिक नेम है क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसको याद रखिएगा, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ। सॉरी बच्चों, क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, इसे आप लिख लीजिएगा। प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसको कहा जाता है। साइंटिफिक नेम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। और इसका बहुत सारे नाम लिखा हुआ है, जैसे शमी हो गया, खिजरो हो गया, आपका झंड हो गया, आपका जट हो गया, ठीक है ना, आपका जम्मी हो गया, ज अथवा मम्मी जम्मी। अलग अलग रीजन में अलग अलग इनके नाम है। और एक इसी तरह का कुछ इसी टाइप का एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम क्या था, चिपको आंदोलन। एक मूवमेंट हुआ था जिसका नाम था चिपको। ये कहाँ हुआ था, अभी के जो उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में हुआ था। ये कौन जिले में हुआ था, आपसे कोई पूछ दिया तो चिपको आंदोलन, तो चमोली जिले में हुआ था। सन 1973 में हुआ था, ये प्रारंभ हुआ था। और एक दशक के अंदर पूरे उत्तराखंड में फैल गया था ये, है ना। उस समय क्या था, उस समय उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था, कौन, उत्तराखंड। तो क्या हुआ था, पूरे उत्तराखंड में फैल गया था। और
सबसे बड़ी बात क्या थी बच्चों, इसमें स्त्रियां जो थी इसमें बहुत ही बड़े संख्या में इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था। इस देखे ना आप लोग, ये महिलाएं कैसे पेड़ों से चिपकी हुई है कि हम इन सभी ट्रीज को क्या करेंगे, कटने नहीं देंगे। पहले हमें तुम्हें काटना होगा, उसके बाद ही तुम इस ट्रीज को काट सकते हो। तो देखो बच्चों, याद करो हम लोग जब पढ़ रहे थे खेजड़ी पेड़ के बारे में, अमृता की कहानी, तो उसमें क्या था, उस गांव के, कौन गांव, खेजड़ली। तो नाम बहुत ही अजीब है बच्चों, लेकिन आपको बोलने का प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। खेजड़ली गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वो क्या करते थे कि पेड़ के बिना, पेड़ और जानवरों के बिना हम लोग नहीं रह सकते, और लेकिन वो हम सब के बिना रह सकते हैं, यही ना बात कर रहे थे। तो यहाँ भी देखो एक घोषणा वाक्य लिखा हुआ है चिपको आंदोलन के। जब लोग आंदोलन कर रहे थे तो ये वाक्य खूब बोला करते थे, क्या है जंगल के उपकार, यानी जंगल के उपकार क्या है, जंगल ने हमें क्या क्या दिया है, तो मिट्टी दिया है, पानी दिया है, ब्यार, ब्यार का मतलब होता है हवा, वायु, पवन, ठीक है, एयर जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। तो क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार, यही तो है जिंदा रहने के आधार। सोचो स्टूडेंट्स कि अगर आप सभी को पानी नहीं मिले तो कैसा, क्या एक दिन आप लोग बिना पानी के रह सकते हो? हवा आप लोगों को नहीं मिले तो क्या रह सकते हो? और मिट्टी ही नहीं मिलेगा तो आप खेती कहाँ कीजिएगा? और यदि आप लोग खेती ही नहीं कीजिएगा तो फसल कहाँ से होगा, ठीक है ना, फूड कहाँ से आएंगे? और फूड नहीं आएंगे तो फिर हम लोग क्या खाएंगे? बोलिए, कुछ खा पाएंगे? नहीं ना खा पाएंगे। तो ये सब आधार है जिंदा रहने के, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में, और देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ये क्या करती है, ये फॉरेस्ट का रिपोर्ट निकालती है कि किस राज्य में कितने फॉरेस्ट है और कौन सा राज्य फॉरेस्ट के मामले में सबसे आगे है और सबसे पीछे है। तो देखिए हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं, वन क्षेत्र। वन क्षेत्र यानी कि जो जंगलों का जो एरिया है वो कौन से 5 राज्य सबसे टॉप पे है। क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में क्या देखा जाता है, कौन बच्चा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आपके जितने भी दोस्त हैं उनकी रैंकिंग निकाली जाती है। तो उसी प्रकार ये जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है, तो इसमें क्या करता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, इसमें राज्यों की रैंकिंग निकालता है कि कौन से राज्य वन क्षेत्र वृद्धि में सबसे नंबर 1 पे। देखिए सबसे नंबर 1 पे कौन है, आंध्र प्रदेश। ये क्या है, नंबर 1 पे है। यानी कि इसमें क्या देखा गया है कि वन क्षेत्र वृद्धि सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में हुई, और ये 2 वर्ष में एक बार ये रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। और उसके बाद कौन है, तेलंगाना है। तेलंगाना सेकेंड मार दिया है, आंध्र प्रदेश फर्स्ट मार दिया है, उड़ीसा मार दिया है 3rd, और कर्नाटका मार दिया है 4th, और झारखंड मार दिया है 5। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप लोग ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश है। आपसे कोई पूछ देगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र, याद रखिएगा क्या है, वन क्षेत्र कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश। और ये रहा आपका मध्य प्रदेश, देखे ना पूरा बीच में है अकेले। ये क्या है, वन, सबसे वन का जो क्षेत्रफल है, वन का जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। लेकिन क्षेत्रफल के आधार पे यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत का, तो वो कौन सा है, राजस्थान है। और दूसरा में कौन सा है, मध्य प्रदेश है। और 3rd पे महाराष्ट्र, और 4th पे उत्तर प्रदेश है। ये देखिए ये है कहाँ, आप मैप में आप देख सकते हो कि ये है राजस्थान। पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान है। उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद देखिए ये है महाराष्ट्र, उसके बाद क्या है, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो ये 4 स्टेट आप याद रखिएगा। ये सब आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये अभी आपके कोई काम की नहीं है।
और थैंक यू बच्चों। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और यदि पसंद आया तो एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। बच्चों आप लोग लाइक नहीं करते हो ना, गलत चीज़ है। आप लोग लाइक किया करो, इससे पता चलता है हमको कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या आप लोगों के लिए सही है कि गलत है, उसके आधार पे तो पता चलेगा ना। तभी तो इसमें मैं और कुछ सुधार कर सकता हूँ आप सबों के लिए। और इससे अच्छा मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। कैसे करूँगा? जब तक आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा, कमेंट्स नहीं कीजिएगा। तो लाइक शेयर कमेंट्स करना है आप सभी को। और जय हिंद बच्चों, जय हिंद, टाटा बाय बाय।